समय था जब दांतों के डॉक्टर का काम सिर्फ दुखते दांतों की तकलीफ दूर करना होता था, लेकिन आज ये दांतों की सर्जरी के साथ चेहरे की दूसरी हड्डियों की भी कई तरह की सर्जरी करते हैं। इसके बावजूद आज भी काफी लोग इन्हें डॉक्टर मानने को तैयार नहीं। ऐसा क्यों है? अक्सर दूध पीते छोटे बच्चों में भी दांतों की समस्या देखी जाती है। इसकी क्या वजह होती है? माना जाता है कि दांतों की अच्छी तरह से साफ सफाई रखकर दांतों की समस्या से बचा जा सकता है। तो फिर अक्सर सुबह शाम ब्रश करने वालों को भी दांतों में तकलीफ क्यों हो जाती है? ऐसे ही कुछ सवालों के साथ आइए मुलाकात करते हैं मुंबई के मशहूर डेंटल और मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर संजीव शर्मा से। हाय, मैं डॉक्टर संजीव शर्मा, MDS मैक्सिलोफेशियल सर्जन, कॉस्मेटिक सर्जन, इम्प्लांट सर्जन, मुंबई जोगेश्वरी में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा क्लिनिक की शुरुआत 23 मार्च 2012 से हुई, जिसमें मैंने पहले स्टार्ट किया बेसिक डेंटिस्ट्री। फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को डिफरेंट रीसेंट रिसर्च एंड जर्नल्स के द्वारा अपडेट करता गया और अब कम्प्लीटली मैं एडवांसमेंट डेंटिस्ट्री, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी एंड कॉस्मेटिक सर्जरी प्लस सर्जिकल नॉन सर्जिकल फेशियल रिजर्वेशन हेयर ग्रोथ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। मेरे प्रॉब्लम थी दांत की, मेरे अलाइनमेंट नहीं थे प्रॉब्लम। जो दांत लोगों के नॉर्मली सीधे होते हैं, मेरे 2 ऊपर थे, तो मैं इनके पास आया था प्रॉब्लम लेके। 2 इयर्स के बाद मेरा प्रॉपर से इम्प्लांट सब हो गया। उसके बाद मैं खा भी सक रहा था आराम से। यहाँ पे मैं जब आया था तब मुझे कैविटी इशू था। ट्रीटमेंट करते समय पता चला कि विजिटम टूथ में तकलीफ है। सर ने वो भी इशू इजीली सॉल्व कर दिया। 18 से आई हूँ जोगेश्वरी। मेरा नाम है सुरेखा फरिया। मेरा दांत में बहुत दर्द हो रहा था। अभी डॉक्टर के पास आई हूँ तो थोड़ा कम हो गया ज़रा। अब बेसिकली पहले हम बात करेंगे डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री जनरली इनफैक्ट दूसरे फील्ड के डॉक्टर्स और इंडिया में लोगों को भी जैसे कई जगह से सुना जाता है कि डेंटिस्ट आर नॉट डॉक्टर्स। बेसिकली डेंटिस्ट एक 3 प्रोफेशन के कॉम्बिनेशन से बनता है, दैट इज डॉक्टर, इंजीनियर एंड आर्टिस्ट। ठीक है, तो वो हिसाब से इसमें तीनों के नॉलेज लगते हैं। जैसे अब अगर हम पहले डॉक्टर की बात करें, एक वो शरीर का हिस्सा है, डेंटल सर्जन भी वो शरीर के जो पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन है उसको वो ठीक करते हैं, तो उस हिसाब से उनको डॉक्टर माना जाता है। इंजीनियरिंग ये होता है जैसे ऊपर और नीचे के दांतों से डाइजेशन शुरू होता है, पाचन शक्ति जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें कम्प्लीटली जो हम आर्टिफिशियल टीथ देते हैं उसमें कम्प्लीटली फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग कंसेप्ट्स लगते हैं जो ऑलरेडी हमको सिखाए जाते हैं। और आर्टिस्टिक इट्स ऑल अबाउट फिनिश, क्योंकि हम जब किसी को दांत देते हैं तो उनकी सुंदरता बढ़नी चाहिए, यहाँ की नहीं, वो अलग दिखना चाहिए। तो बेसिकली ये तीनों चीज़ों का मिश्रण होता है और वो एक शरीर का हिस्सा था। जनरली क्या होता है, कोई भी पेशेंट डेंटल सर्जन के पास जाता है, डॉक्टर दांत में खड्डा हो गया है, इसको भरना है, वो खड्डे को देख के सिर्फ उसको भर दिया जाता है, लेकिन आगे के जो कंसेप्ट्स हैं कि वो दांत बाद में कैसे भिड़ेगा, बाद में चल के प्रेशर हाई जाएगा कि लो जाएगा, उस कंसेप्ट को रखते हुए ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तो लॉन्ग टाइम सक्सेसफुल मिलता है। मेरा दांत ऊपर नीचे का बहुत दर्द हो रहा था, पूरा दांत खराब हो गया था। पूरा दांत का इलाज डॉक्टर साहब ने किया है। मुझे ऊपर के दांतों में थोड़ी प्रॉब्लम थी। मैं दिखाने को आई तो सर ने एक्सरे निकाल के बोला कि ऊपर गांठ है जिसका सर्जरी करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन किया, सर्जरी होने के बाद अभी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं इधर दांतों के ट्रीटमेंट के लिए आ रहा हूँ और मेरा जो है वो इम्प्लांट करके सेकंड डे मेरे को कैप दिया और वो कैप से मेरे को एकदम परफेक्ट मैं चबा के खाना खा सकता हूँ।
हमारे पास काफ़ी बच्चे भी आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। कभी कभी कुछ बच्चे में, ये बहुत रेयरली पाया जाता है, 1 महीने के बच्चे में दांत आ जाते हैं जिनको हम नियोनेटल टीथ बोलते हैं। तो वो दांतों को निकाला जाता है। अब इमीडिएटली निकालने के लिए बच्चों के डॉक्टर के साथ, पीडियाट्रिशियन के साथ हमको करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों में वो दांत निकालने पे ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा रहती है और ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है। तो उनमें हम पहले प्रॉपर पीडियाट्रिशियन के कंसर्न लेके उनको विटामिन के इंजेक्शंस देते हैं ताकि ब्लीडिंग रुक जाए और वो दांत को निकाल दिए जाते हैं। अब दूसरी बात ये आती है, अधिकतर बच्चे डेंटल ट्रीटमेंट करने नहीं देते हैं क्योंकि वो मशीन की आवाज़ से, इतनी बड़ी मशीन देख के, ड्रिलिंग वगैरह सब मशीन देख के वो काफ़ी घबरा जाते हैं। उनको लगता है मैं कहाँ आ गया, मुझे क्या करने वाले हैं। तो वो डर बैठा रहता है बच्चों में, और इस कारण बच्चे अगर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो उनको पूरा बेहोश करके करना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा भी एक टेक्निक है जिसको हम टेल, शो एंड डू टेक्निक बोलते हैं। टेल का मतलब होता है पहले बच्चे को बताया जाता है एक बच्चों के लैंग्वेज में या बचपन के जैसा बिहेवियर रख के, और फिर उसको दिखाया जाता है उसके नाखून पे कि जैसे अब मैं मेरी ड्रिलिंग मशीन चलाऊंगा तो जैसे वो अधिकतर बारिश की तरह पानी छोड़ता है, तो बच्चे को हम बोलते हैं कि हम आपके नाखून साफ कर रहे हैं, और वो नाखून पे वो मशीन चलाई जाती है। तो इससे क्या होता है कि बच्चा कॉन्फिडेंस गेन कर लेता है कि मुझे कुछ नहीं होने वाला है। फिर वो हिसाब से वो बच्चा डेंटल चेयर पे ही विदाउट पूरा बेहोश करके ट्रीटमेंट करने देता है। तो टेल मतलब बोल और शो दिखा के और डू, तो इससे काफ़ी बच्चे पूरा बेहोश करके ट्रीटमेंट जो होता है पूरा बेहोशी करके उससे बच जाता है और डेंटल चेयर पे ही ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। अब तीसरी बात, अधिकतर 1.5-2 सालों के बच्चों में काफ़ी कैविटीज़ फाउंड हो जाती है। उसके सब बहुत सारे कारण हैं, लेकिन यहाँ मैं सब कारण नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हम ज़रूरी है मेन कारण तो बता सकते हैं। पहली चीज़, अधिकतर ये गायनेकोलॉजिस्ट से नॉलेज मिलता है कि आफ्टर डिलीवरी, बिफोर डिलीवरी हर गायनेक उनको कैल्शियम देती है, आयरन देती है। कैल्शियम और आयरन माताओं को ही नहीं, जो गर्भ में बच्चा है उसके भी जितने कैल्सिफाइड टिश्यू हैं बॉडी के, जैसे दांत हुआ, हड्डियां हुई, उनके लिए पोषण प्रॉपरली जाना चाहिए, तो उससे फॉर्मेशन उनका अच्छा होता है। अगर यही डेफिशिएंसी आने लगी तो जो बॉडी के मिनरलाइज टिश्यू हैं वो अफेक्ट होते हैं। और प्लस डिलीवरी के बाद भी मदर फीडिंग 6 मंथ तो होता ही है, तो उस वजह से कैल्शियम और आयरन गायनेकोलॉजिस्ट कंटिन्यू करने बोलते हैं ताकि बच्चों को कैल्शियम सप्लीमेंट प्रॉपर जाए, जिससे दांत अच्छे आए। अब जैसे कि कोई पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, वो हमें यही क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर जी हम 2 टाइम ब्रश करने के बावजूद भी हमारे दांतों में कैविटी क्यों हो रही है। इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश में अधिकतर 99% लोग ब्रश तो करते हैं, लेकिन एक सही तरीके से उनको पता नहीं रहता है कि ब्रश कैसे घुमानी है और ब्रशिंग स्ट्रोक्स कैसे देने हैं। क्योंकि 2 दांतों के बीच में जो ट्रायंगुलर स्पेस रहता है जिसको हम एम्ब्रेजर्स बोलते हैं, वहाँ पे ब्रश प्रॉपर जाना चाहिए और वहाँ से सफाई होनी चाहिए। क्योंकि और दूसरी चीज़, जो हमारे मसूड़े रहते हैं वहाँ पे एक स्टिकी सा फ्लूइड फॉर्म्ड होता है, और वो स्टिकी फ्लूइड प्रॉपरली ब्रश से नहीं निकलने की वजह से वो फ्लूइड में जंतु रहते हैं, और वो जंतु की वजह से सब दांतों का प्रॉब्लम आता है। तो अभी हम बात करेंगे प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक की। जैसे हम ब्रश करते हैं, पहले ऊपर के दांतों को, ब्रश का जो हेड पोर्शन है वो एक 45 डिग्री एंगल में रखा जाता है, जो हाफ दांतों के सरफेस पे रहता है और आधा मसूड़ों पे रहता है। ऊपर के दांतों को थोड़ा सा वाइब्रेशन दे के नीचे की तरफ ब्रश को घुमाना रहता है, और नीचे के दांतों को ऊपर की तरफ घुमाना रहता है। ये हुई अपनी सब आगे के जो दांत के सरफेस दिखते हैं उनकी। अब जो
ऊपरी हिस्से वाले दांत का सरफेस रहता है नीचे के दांतों का, और ऊपर के दांतों का नीचे वाला सरफेस जो रहता है, जिनको हम ऑक्लूजन सरफेस बोलते हैं, तो उनको ब्रश के जो ब्रिस्टल्स रहते हैं वो सीधा हॉरिजॉन्टल पोर्शन में टच करके उनको वाइब्रेशन देके दोनों बाजू ऐसे घुमा के साफ किया जाता है। अब हम बात करेंगे अंदर के सरफेस की। जो आगे के नीचे के दांत के अंदर के सरफेस हैं, जो ब्रश का हेड रहता है, हेड का जो लोअर पोर्शन है वो मसूड़े और दांतों के नीचे रखा जाता है और उसको ऊपर की तरफ खींचा जाता है। और इसी तरह ऊपर के दांतों को, जो ब्रश का ऊपरी हिस्सा रहता है, टॉप मोस्ट पोजीशन, उसको गम्स और दांत के सरफेस में रखते हैं और उनको नीचे की तरफ खींचा जाता है। इस तरह से अगर हम 2 टाइम ब्रश करें तो कैविटी फॉर्मेशन के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं। कभी कभी सिस्टमिक इलनेस जैसे कैंसर पेशेंट में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी से भी माउथ ड्राइनेस आता है, उसकी वजह से भी दांत अफेक्ट होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो सिर्फ इम्प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक ही हम नहीं कह सकते हैं दांतों के और डेंटल प्रॉब्लम्स के लिए।